हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम कर रहे हैं बच्चे सोशल साइंस की 10th की वर्कशीट नंबर 38 जो आपकी 1 अक्टूबर की वर्कशीट है। यहाँ पे हमने करना है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफ लाइन्स जो नेशनल इकोनॉमी की, सबसे पहले कल हमने रोडवेज पढ़ा था, यानी कि जो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमने पढ़ा था। आज हम रेलवेज पढ़ेंगे, ठीक है। रेलवेज यानी कि रेलगाड़ी के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू जो एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना होता है या सामान को लेके जाना और लाना होता है, ठीक है, उसके बारे में देखने वाले हैं। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रमुख, तो रेलवे जो है वो एक परिवहन का प्रमुख साधन है भारत के अंदर, चाहे लोगों ने इधर से उधर जाना हो, चाहे सामान को इधर से उधर लेके जाना हो। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टी various activities like business, sightseeing, pilgrimage along with the transportation of good over the large distances। अब रेलवे के अंदर क्या होता है, आपको पता है कि रेलगाड़ी बहुत होती है, उसके अंदर 10-12 कंपार्टमेंट्स जो है वो कम से कम जोड़े जाते हैं। तो उसी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो बसेस वगैरह के अंदर हम जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोग जा सकते हैं, 120 जा सकते हैं, ठीक है। पर ट्रेन के अंदर जो हज़ारों के अंदर लोग जो हैं वो यात्रा कर सकते हैं। आपने कहीं दूर की यात्रा पे जाना है तो आप आराम से उसके अंदर जा सकते हैं, कोई आपको दुविधा नहीं होती, आराम से सोने के लिए फैंस वगैरह की प्रॉपर फैसिलिटी जो वहाँ पे होती है। इसके अलावा अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आपने अपना कच्चा माल मंगवाना है, तो भी आप रेलगाड़ी से बहुत मात्रा में कच्चा माल जो है वो मंगवा सकते हो। या आपने अपना जो इंडस्ट्री में कोई सामान बना लिया है, उसको कहीं पर भेजना है, बाजार तक लेके जाना है, तो रेलगाड़ी का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा थर्मल प्लांट जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कोयला चाहिए होता है, तो वहाँ पे मालगाड़ी आती है। मालगाड़ी जिसके अंदर कोयला भरा हुआ होता है तो उसको मालगाड़ी जो है बोला जाता है, ठीक है। अब ट्रकों के अंदर तो जब कोयला लेके आएंगे तो इतना कोयला कैसे पूरे करेंगे और बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो पड़ जाएगा। तो रेलगाड़ी से, मालगाड़ी से जब वो एक ही टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा कोयला जो है वो लेके आ सकते हैं। वैसे क्या होता है, जैसे गेहूं वगैरह की फसल बेचते हैं तो जब अप्रैल में मंडियाँ लगती है, अप्रैल मई के अंदर, तो आपने देखा होगा कई टनों में कनक जो है वो होती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कनक होती है, उन राज्यों से, जिन राज्यों में कनक नहीं होती है लोगों को खाने के लिए, तो उन राज्यों में लेके जाया जाता है, वो भी रेलगाड़ी के थ्रू ही लेके जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपार्ट फ्रॉम द इम्पोर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अलावा जो रेलवेज हैं, वो इंडियन रेलवेज हैव बीन इंटीग्रेटिंग द फोर्स और फॉर मोर देन 150 ईयर्स। ये क्या करती है, लोगों को इंटीग्रेट कर रही है, एकीकरण कर रही है। एकीकरण करने का मतलब क्या होता है कि लोगों को आपस में जोड़ती है। कहीं ने किसी ने जाना, दूर की यात्रा करनी है, धार्मिक स्थलों पे जाना है, बिजनेस के लिए लोगों को मिलाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ये 150 सालों से कर रही है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। जैसे जैसे रेलवेज जो है वो भारत का आर्थिक विकास कर रही है, उसके साथ साथ वो इंडस्ट्रीज़ के लिए कच्चा माल लेके आती है, तैयार माल को मंडियों तक पहुँचाती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड खाद्य वगैरह, कीटनाशक वगैरह बहुत मात्रा के अंदर इनके थ्रू ही अलग अलग राज्यों के अंदर पहुंचाया जाता है। और उत्पादित जो फसल होती है, होती है बन जाती है हमारे पास, उसको जब बेच के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है, वो भी रेलगाड़ी के थ्रू ही पहुंचाया जाता है, ट्रेन के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। उसके बाद में जस्ट आपको गेज दिए हुए हैं, यानी कि रेलगाड़ी के जो गेजेस होते हैं वो प्रोवाइड किए हुए हैं। टोटल उनका किलोमीटर के अंदर जो रनिंग ट्रैक या टोटल ट्रैक जो है वो दिया हुआ है। सो इसके अंदर से हमने कुछ नहीं देखना। उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है बच्चे, देखिए, हाउ इज रेलवे एन इंटीग्रेटिंग फोर्स इन इंडिया? सो रेल ट्रांसपोर्ट इज अ मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू ओवरकम and long distances and has been developed in the most part of the country. It accelerates the development of the industry and agriculture sectors of our economy. It helps in reducing the regional disparities by connecting regions and transporting commodities. ठीक है, तो रेलवे क्या करती है, आपने कहीं पे जाना होता है, लंबी दूरी की यात्रा करनी होती है या बहुत सारा सामान जो है वो मंगवाना होता है, तो कम रेट्स के ऊपर वो लेके आती है, ठीक है। खर्चा भी कम हो जाता है, जिसके कारण जो आर्थिक विकास जो है वो भी होता है। राइट योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग इन इंडियन रेलवे। आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है इंडियन रेलवे के अंदर ट्रैवल करने का। अगर आपने अभी तक, इफ़ यू आर येट टू ट्रैवल इन ट्रेन, अगर आपने अभी तक वो यात्रा नहीं की है तो आप अपने फैमिली मेंबर से पूछ के उनका एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। तो आप इसके नीचे मैंने लिख दिया, इट वॉज द ब्राइट समर्स डे इन 2017। 2017 का ब्राइट समर डे था। आई बोर्डेड फॉर के एक्सप्रेस बाउंड फॉर दिल्ली टू त्रिवेंद्रम।
ठीक है। तो दिल्ली से त्रिवेंद्रम आए थे, सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जो मैंने जो ट्रेन है वो ली थी KK एक्सप्रेस, ऑन द माई वे बैक टू विजयवाड़ा, विजयवाड़ा मैंने वापस आना था। द ट्रेन वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन टाइम, जो ट्रेन है वो टाइम के ऊपर उसको हरी झंडी दिखा दी गई। आई सेटल डाउन कंफर्टेबली विद अ बुक, आई शेयर द एयर कंडीशन सेकंड क्लास क्यूबिकल विद अ कपल ऑफ विद देयर 2 चिल्ड्रंस। तो उन मेरे साथ कौन बैठे थे, जो मेरी रिजर्वेशन हुई थी जहाँ पे AC सेकंड क्लास क्यूबिकल के अंदर, वहाँ पे एक कपल था जिनके 2 बच्चे थे, हु वर वेरी क्वाइट फ्रेंडली, जो मतलब मिलनसार थे। ट्रेन जर्नीज आर सर्टेनली आर वेरी कंफर्टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल वन कैन मूव फ्रीली इन ए ट्रेन कैबिन, फर्दर मोर इट देर इज अ सिंपल एम्पल फूड रूम पॉसिबिलिटी एंड कंफर्टेबल स्लीपिंग बर्थ ऑन द ट्रेन। सो जैसे आप बस में एक सीट पे बैठ के जाते हो, यहाँ पे आपको सोने की सुविधा भी जो है वो मिलती है। तो ये था कुछ एक्सपीरियंस का। देख लेते क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज रेलवे एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। जो रेलवे है वो कृषि और जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उनके विकास में कैसे सहायता करती है, कैसे उनको प्रमोट करती है। रेलवेज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, also bind the economic life of the country together. This is because various advantages possessed by the railways such as transportation of industrial and agriculture goods etc. Thus they have efficiently help in linking the industries with the market and develop them. तो इंडस्ट्रीज को लिंक करती है मार्केट्स के साथ, उनका सामान लेके जाती है, एग्रीकल्चर को लिंक करती है, जो उत्पादित चीज़ें होती है वो बाजार तक लेके जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में राइट अबाउट सम न्यू डेवलपमेंट्स जो हुई हैं, हैव बीन हियरिंग अबाउट द इंडियन रेलवेज, जैसे बुलेट ट्रेन्स जो है उनका आना, ठीक है, बुलेट ट्रेन्स का आना, प्राइवेटाइजेशन होना रेलवेज की, और यूजर चार्ज एट रेलवे स्टेशन, ये कुछ चीज़ें जो है वो अभी हुई हैं। तो बुलेट ट्रेन्स में देखिए भारत में क्या हुआ है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन गवर्नमेंट टू बिल्ड ए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन दैट वुड कनेक्ट मुंबई टू अहमदाबाद इन दिसंबर 2015 एंड, ठीक है, इंडिया एंड जापान साइन द डील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इंडिया और जापान ने जो 2015 के अंदर ये जो डील है वो साइन की थी, और अभी अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं कि 2023 तक, 20 हो गया ना, 3 साल बाद तक जो बुलेट ट्रेन है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, रेलवेज का निजीकरण कर दिया गया, यानी कि निजी सेक्टर जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो थे उनको रेलवेज दे दी गई। ये क्यों दे दी गई, इट is believed that after the privatization of the railways cleanliness will be better due to the smooth running of the trains, there will be a lot of time saving, better comfort facilities will be provided inside the train। 1 जुलाई 2020 को जो रेलवे मिनिस्ट्री है उन्होंने 151 ट्रेन को इन 109 पेयर्स ऑफ रूट विल बी ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो 1 जुलाई 2020 जो है उसको जो है वो प्राइवेटाइजेशन जो है वो इसका किया गया, ठीक है। उसके बाद में है चार्ज एट रेलवे स्टेशन, ये एक नई चीज़ है। ये बेटा मैं इसको एक बार आपको हिंदी में समझा देती हूँ। देखो क्या होता है कि एक तो रेलवे स्टेशन पे वो लोग जाते हैं जिन्होंने रेल यात्रा करनी होती है, ठीक है, जिन्होंने ट्रेन पकड़नी होती है या ट्रेन से उतर के जो लोग आते हैं। बट कई बार क्या होता है, रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसे ही लोग बैठे रहते हैं जिसके कारण यात्रियों को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए क्या किया, जो हमारी रेलवे मिनिस्ट्री है ना, उन्होंने, अगर आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हो ना तो भी आपको टिकट लेके जाना पड़ेगा। अगर आपने किसी अपने करीबी को लेके जाना है, तो लेके आना है या छोड़ने आना है, तो भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी, और उस टिकट की जो प्राइस है वो 10 रुपये होगी, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द रेलवे रूल्स ओनली पैसेंजर्स कैन एंटर ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म, बट अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल कैन ऑल्सो एंटर द स्टेशन हु आर नॉट पैसेंजर्स और एनी ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स कम टू पिक अप और लीव अ पर्सन। क्या होता है कि कुछ और लोग भी आते हैं, या तो अपने जो रिलेटिव होते हैं उसको पिकअप करने आते हैं, लेने आते हैं, या उसको लीव करने आते हैं, ठीक है। सो एट द issuance of these tickets are limited according to, अब यहाँ पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म टिकट्स कैन बी परचेज्ड एट द रेलवे स्टेशन बाय पेइंग रेस 10 पर पर्सन। 10 रुपये की एक टिकट है उस इंसान को लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। बट द इशुएंस ऑफ दीज टिकट्स इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द स्पेस अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। बट ये नहीं है कि हर कोई चला जाएगा, ये टिकट्स हैं, इनकी अमाउंट जो है वो लिमिटेड है। द वैलिडिटी ऑफ दिस टिकट्स लास्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक ये जो है वो वैलिड रहती है। फॉर द टाइम ऑफ इशू, टाइम इशू करने के टाइम से 2 घंटे, अगर आपने 12 बजे कराई है तो 2 बजे ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज रिटन ऑन द टिकट, और ये जो है इन्फॉर्मेशन टिकट के ऊपर रिटन होती है, ठीक है। सो ये कुछ चेंजेस जो थे इंडियन रेलवेज के अंदर देखने को मिले थे। तो आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड चार्ज एट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट इज बुलेट ट्रेन, ये रहा हमारा। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखा देती हूँ। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।